Hey guys, good morning. This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. अरे यार थोड़ा जोश से बोलो। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. नहीं यार मज़ा नहीं आया। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. This is Rahul वाह 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 जय, ये तो कॉन्शियस हो गया। Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel. जय, मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी अच्छा बोला लड़का। और एक बार फिर हमारे फेवरेट वेन्यू पे हम लोग जा रहे हैं फॉर अ मीटिंग एंड देन वील गो टू सुरवीन्स हाउस फॉर गणपति दर्शन एंड उसके बाद वील गो टू अनदर वेन्यू वेयर द सेटअप इज गोइंग टू टेक प्लेस टुनाइट फॉर टुमारोज बेबी शावर। सो सबसे पहले द क्लब। बहुत ही बिजी शेड्यूल लगता है। सो जिस क्लाइंट को मिलने के लिए हम जा रहे हैं, इनके साथ फ़ोन पे बात तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन कभी मुहूर्त नहीं निकल पा रहा था कि हम फेस टू फेस इनसे मिलें। तो आज होपफुली फाइनली इनके साथ मीटिंग हो जाएगी एंड फॉर दैट वी आर गोइंग टू द क्लब। और जैसे ही मैं इस लेन में एंटर करता हूँ, मेरी नज़र सीधा सामने के उस छोटे से पहाड़ पे बने मंदिर पे जाती है। मुहूर्त कब निकलेगा पता नहीं, लेकिन जाना ज़रूर है, कभी तो जाऊँगा। और लगभग आधा घंटा इंतज़ार करने के बाद ओके सो जो फर्स्ट मीटिंग थी वो तो हो गई कैंसिल बिकॉज क्लाइंट कुडंट रीच। तो अभी जा रहे हैं काजल के यहाँ चाय पीने के लिए। होपफुली काजल घर पे हो, पता चला वो भी कहीं गई हुई है। तो भैया काजल घर पे मिलेगी, अपने हाथों से दरवाजा खोलेगी, गरम गरम चाय भी पिलाएगी। इसी बात पे दोनों हाथ उठाओ और ठोको ताली। और हम पहुंच गए हैं काजल के घर। देखते हैं दरवाजा कौन खोलने वाला है। रेडी 1 2 and 3। अरे वाह मौसी जी, ये तो कमाल हो गया। अरे पतलू, व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग हो गया है, नींद आ रही है। देखो ये कुत्ता भी बैठे बैठे सो रहा है। एक काम करते हैं, कुणाल के रूम में चलते हैं और उसके कुछ इंटरेस्टिंग गैजेट्स दिखाते हैं जो उसने अभी भी लिए हैं। लेट्स गो। So Kunal is also शौकीन like me. He likes gadgets. अगर उसके घर में दिखाऊंगा तो उसका ये रूम है एंड उसके रूम में बुक्स दिखेंगे बिकॉज ही लाइक्स टू रीड। और इसके अलावा अगर किसी चीज़ का उसको शौक है तो गैजेट्स का है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरास। तो जैसे अभी उसका नया जो इन्वेस्टमेंट है वो ये है जिसमें आप बैठ भी सकते हो और खड़े होकर भी कर सकते हो। आई प्रेफर स्टैंडिंग। तो ये उसका एडिटिंग सेटअप है। यहाँ पे जो फुटेज होती है जिस पे वर्क करना होता है वो, और इस पे फाइनल आउटपुट दिखता है। तो यू गेट बिगर स्क्रीन टू एनालाइज योर वर्क विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। देन ही हैज़ अ GoPro लाइक मी, बट ये 360 है। सो जितने भी शॉट्स आपको दिखते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने हाथ से पकड़ के नहीं लिए, बहुत ऊपर से किसी ड्रोन से शॉट लिए हुए हैं, वो इस कैमरा से शूट होते हैं। एंड दिस इज़ कॉल्ड Insta360। इसके शॉट्स अगर दिखाने, मैं एक एग्जांपल के लिए शॉट दिखाता हूँ। मेरा लिया हुआ नहीं है, यूट्यूब से निकाल के दिखाऊंगा, बट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूँ तो ये VR वर्चुअल रियलिटी टाइप्स वीडियोस से बनता है। आप देख सकते हैं जैसे कि हम आंखों से लेफ़्ट या राइट देखते हैं, उसी तरीके से आप अपने मोबाइल को सिर्फ टिल्ट करेंगे ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट, तो उस हिसाब से पूरा सीन चेंज। और ये होता है इस कैमरे के शूट करने की खासियत और इसका एडिटिंग पैटर्न की वजह से। अभी मैं लेफ़्ट घुमाया तो लेफ़्ट का एरिया देख सकता हूँ, राइट घुमाया तो राइट का एरिया देख सकता हूँ, ऊपर या नीचे देखूँगा तो नीचे का चीज़ दिखाई देगा। Insta360 से शॉट लेने के लिए इसमें ये दोनों तरफ लेंस होता है। इसका जो स्टिक होता है बहुत लंबा होता है और इसी वजह से वो डिस्टेंस पे लगता है, और ये स्टिक एक्चुअली गायब हो जाता है। क्यों आपको ऐसा दिखता है कि जैसे शॉट पता नहीं कैसे लिया है, पूरा आपका फ्रेम राउंड हो जाता है जैसे कि आपका ग्लोब हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे कि इस कुत्ते ने ये
कैमरा अपने मुंह में दबाया हुआ है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका पॉइंट ऑफ व्यू। सी आपको धीरे धीरे पूरी सब चीज़ राउंड होती दिखाई देगी। तो ये एक और स्पेशलिटी है इस कैमरे की कि इस तरह के शॉट ये इसमें बना और जैसा कि मैंने कहा कि इसका हैंडल बहुत लंबा होता है। यू कैन सी ये इतना लंबा हो सकता है और जब आप इसको लेकर चलते हैं तो इतने डिस्टेंस से ये आपको शूट करता है या एरियल शॉट ले सकता है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ड्रोन से हमने ये शॉट लिए हुए हैं। सी राइट नाउ ये Insta360 से लिए हुए शॉट हैं और एक पॉइंट पे जाके अगर आप इसको अलग तरीके से एडिट करेंगे तो ये बिल्कुल राउंड हो जाता है। यू कैन सी हियर इट्स एब्सोल्युटली राउंड। और ये इसका कुछ सॉफ्टवेयर जिससे वो एडिट करते हैं, तो दैट्स हाउ यू शूट दैट Insta360 शॉट। बट वो आप रेगुलर शूट नहीं कर सकते, वो एक स्पेशल शॉट बीच बीच में एक दो स्पेशल शॉट दिखाने के लिए यूज़ होता है ये कैमरा। इसलिए महंगा है लेकिन मुझे वर्थ नहीं लगता है इसको इस पे पैसे वेस्ट करना। और इनकी खिड़की से सबसे अच्छा व्यू आता है बिकॉज 24th फ्लोर पे ये घर है, तो यू कैन सी अंधेरी का इलाका मुंबई का। ये जो नीचे शेड्स है ये पूरा मेट्रो का शेड है, यहाँ पे पूरा सर्विसिंग होता है। वो पूरा सर्विस यार्ड है, नीचे सर्विस यार्ड है, वो मेट्रो है। एंड ये नई मेट्रो जो बन रही है अभी, ये भी शुरू नहीं हुई है, बट दिस इज़ कनेक्टिंग एवरीवेयर। बॉम्बे में थोड़े टाइम के बाद आई थिंक मेट्रो इज़ गोइंग टू बिकम समथिंग, जिसके बाद शायद लोग वो ऑटो लेना बंद कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ये जो चीज़ें ये यूज़ तो होंगी, पर मुंबई की जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमेशा कम ही रहने वाली है। सो दिस साइड गोरेगांव, दिस इज़ अंधेरी वेस्ट एंड दैट साइड टूवर्ड्स चर्च गेट। यहाँ से वर्ली सीलिंग भी दिखता है। अगर आपको छोटे छोटे दो पिलर दिख रहे हैं, मैं जूम करके ट्राई करता हूँ। You can see वर्ली सीलिंग। ऑफ कोर्स पोल्यूशन जो बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से इतना धुंध है कि सामने की सीलिंग को आप ठीक से शायद नहीं देख पा रहे होंगे, बट येस यू कैन सी द सीलिंग। सो मैं बात कर रहा था उसके एक और नए गैजेट की जो उसने शायद अभी लिया है, आज या कल में आया है, और जो कि मेरा फेवरेट भी है। लेकिन बॉम्बे में क्या है ना, इन चीज़ों को उड़ाने की परमिशन नहीं है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा तब तक नहीं होता जब तक कि आप कहीं आउटडोर नहीं जा रहे हैं, कहीं ऐसी रिमोट एरिया में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, हिल एरिया हो। सो ही हैज़ बॉट दिस DJI ड्रोन। तो आप रिमोट से इसको ऑपरेट करते हैं और ये उड़ता है, और ये सामने इसके कैमरे लगे हुए हैं। सो कहते हैं द कैमरा, और आपको 4K फुटेज मिलता है। एंड माइंड यू, कुणाल को सिर्फ 4K फुटेज अच्छी लगती है, उसको 1080p जिसको स्टैंडर्ड HD बोलते हैं वो पसंद नहीं है, इसलिए वो 4K वाले ही गैजेट्स लेता है। बट एज आई सेड कि मेरे ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग ज़्यादा करता नहीं हूँ इसलिए। और ट्रैवल ब्लॉगिंग में भी कहाँ जाओगे, अब जहाँ जाओगे वहाँ पे परमिशन होनी चाहिए, तो बहुत जगह पे इसको स्कोप ही नहीं होता उड़ाने का। बट कभी कभी ब्लॉग और ऐसी सिचुएशन और लोकेशन होती है कि आप जहाँ पे इसको उड़ा सकते हैं वहाँ आपको अच्छी शॉट मिल जाती है। अरे वाह, कुणाल की मम्मी गाना गा रही हैं। आंटी क्या गाने गा रहे हो? कौन सा? मैंने सुना है गाना कुछ। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल। क्या शी इज़ काजल्स मदर इन लॉ और कुणाल्स मदर, और वो फिलहाल सुन रही है ओ मेरे दिल के चैन। बाय आंटी। अच्छा बस એટલું જ કચર લગાવવાનો ચક્કર લગાવવાનો મમ્મી હા વોક કરી લે ચલો કમ ઓન भाइयों और बहनों, अरे भाई यहाँ क्यों बुलाया है? राहुल लोहानी ऑफिशियल चैनल के लिए शाउट आउट है, अरे पर हमने तो चैनल सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन मैंने नहीं किया। सुन लो गांव वालों, अगर तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं ये टंकी साफ कर दूंगा। अरे टंकी साफ करने से इसका क्या मतलब है? When पानी का टंकी is finishing, how you धोइंग your पिछवाड़ा? बोलो गांव वाला। गांव में चारों तरफ बदबू फैलिंग। अरे नहीं नहीं, मैं तेरा चैनल सब्सक्राइब करूंगी, प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। मौसी जी, आपसे चैनल सब्सक्राइब करने को कौन बोल रहा है? अरे तुम्हारे पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है मौसी जी। मैं सब्सक्राइब करूंगी, अपनी बेटी को भी सब्सक्राइब कराऊंगी। ये की ना बसंती ने बात। चलो व्लॉग आगे बढ़ाते हैं।
रात को 9 बजे. So friends, right now we are going to Blue Sea where we have a baby shower tomorrow morning. इसलिए सेटअप रात को होगा. अब रात को सेटअप है इसलिए हम रात को सी लिंक क्रॉस करने वाले हैं. एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल सी लिंक लुक्स इन दिस ब्यूटीफुल लाइट. दिन हो या रात, जब भी मैं ये सेक्शन क्रॉस करता हूँ तो जो सामने की बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत लगती हैं. सीम्स लाइक सम इंटरनेशनल लोकेशन, सम पेंटिंग, बहुत सारी लाइटें, ऊंची ऊंची इमारतें. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, एटलीस्ट फॉर मी. सो हम लोग वेन्यू पे पहुंचे हैं जहाँ पे रात को सेटअप करना है. और प्रॉब्लम ये है कि 11 बजे के बाद इस वेन्यू से निकलना पड़ेगा. दे डोंट अलाउ यू टू डू डेकोर, सो वी हैव टू लीव बिफोर 11. और इस बेबी शावर का जो डेकोर है वो टोटली डिपेंड करता है टेडी बेयर पे, क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है और इनको अरेंज करने में काफ़ी वक्त भी लगा है. ये बांध रखा है. इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इसके हाथ में बलून दे सकते हैं, ऐसे ऐसे होल्ड किया हुआ. तो सब कुछ स्मूथ जा रहा था, लेकिन तभी कुछ स्ट्राइक हुआ और फिर जब हम लोगों ने देखा कि क्या गुफअप हुआ है तो थोड़ी सी मैगी स्ट्रेस में आ गई. तो हम लोग का बेबी शावर का डेकोर है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो टेडी बेयर हम लोगों ने कलर मंगवाया था वो रॉन्ग आ गया. पार्टी कल सुबह की है. वेंडर के से रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे उसको बोला तो है. होपफुली वो सेम कलर जो क्लाइंट ने अप्रूव किया है वो आएगा. वी आर जस्ट एक्सपेक्टिंग. उसने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगा. बिकॉज कुछ क्लाइंट होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक होते हैं, दे वेरी क्लियर अबाउट देयर कलर्स, और वहाँ पे वी कांट गो रॉन्ग. A few moments later. सबको देना भाई वो. हाँ बाबा, why do you think that they will? Of course, they do more than us. प्रवीण, विजय को नहीं देना, वो डाइटिंग पे है बेचारा. लड्डू भी नहीं खा रहा, पेप्सी कैसे पीगा. बराबर है. कोई स्प्रे दे, मार दे हमको. बोलना ऐसा फेस पे फोटो मत लग, गंदा लगेगा. तू क्या लड़की के ऐसे मुंह छुपा रहा है. चलो 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 फोटो. चलो डेकोर पूरा हो गया. लेट्स गो होम. कल सुबह दीपक मोंगा की पार्टी है और वहाँ मुझे पहुँचना है सुबह 6 बजे और मैगी को आना है वापस यहाँ पे. बाय बाय विजय, थैंक यू. तू मत पीना, डाइटिंग पे ना. टूल बॉक्स भेजना नहीं, रखना. चलिए 11:30 बज चुके हैं, 11:30 हो गया है. लेट्स गो होम. लकीली आज बारिश नहीं है, वेदर थोड़ा क्लियर दिख रहा है, लेकिन मुंबई का कोई भरोसा नहीं. इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल. बोला था ना, वेरी अनप्रेडिक्टेबल. A few moments later. ओके, घर तो पहुँच गया. घर पहुँच के याद आया कि कुछ सामान जो है वो गाड़ी में रह गया है. सो तो लाइट आज पूरे दिन गाड़ी की ऑन रही है. होपफुली गाड़ी स्टार्ट होगी. हाश, गाड़ी स्टार्ट हो गई. वरना सुबह सुबह मैकेनिक को बुलाना पड़ता और मेरी वाट लग जाती क्योंकि सुबह का सेटअप है. हाँ, ओके.
मैं सुबह का रिस्क नहीं ले सकता। चलो दिस इज़ फाइन। तो आज का दिन कुल मिला के सक्सेसफुल रहा बिकॉज थोड़ा सा गुफ अप हुआ था। जो टेडी बेयर हम लोगों ने मंगवाए थे, एक कलर जो क्लाइंट ने अप्रूव किया था और जो कि 3 दिन पहले अप्रूव हो गया था, वो हमने वेंडर को दिया था और वेंडर ने बोला था कि आप प्लीज़ इसको वेन्यू पे जाके ही खोलना, अदरवाइज़ शायद वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो 15 पीसेस थे 2-2 फीट के। और हम लोगों ने खोला नहीं, लेकिन आज जब वेन्यू पे जाके खोला तो रियलाइज़ हुआ कि कलर थोड़ा अलग है। एंड दिस क्लाइंट इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द कलर ऑफ एवरीथिंग, वेदर इट्स बलून, वेदर इट्स द बैकड्रॉप, वेदर इट्स टेडी बेयर। तो थोड़े से फंसे थे, लेकिन भगवान गणपति ने बचा लिया। और एंड दैट वेंडर वाज वेरी नाइस, सो नाइस कि वो बेचारा खुद वेन्यू पे आके हमको जो ओरिजिनल कलर के टेडी बेयर थे रात को 10 बजे दे के गया। एंड अपना सेटअप ठीक हो गया। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं, यू नो द ड्रिल, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब द चैनल राहुल लोहानी ऑफिशियल। अच्छा, सब्सक्राइब द चैनल। संभालो। हम सब्सक्राइब करना भूल गए, किसी को बोलना मत धनीराम। राहुल को पता है सर। क्या? हम आज ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, और फिर हम दोनों बैठ के व्लॉग देखेंगे धनीराम। ओके हाँ।